नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी राहुल गांधी के मनमोहन सिंह के किए अपमान की, महाकुंभ में आए दो नन्हे मेहमान की और योगी पर बयान देकर बुरे फंसे अखिलेश यादव की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूरा साल खराब रहा, लोग करें क्षमा। मणिपुर हिंसा पर सीएम बीरेन सिंह ने मांगी माफी। आतिशी संजय सिंह पर करूंगा मानहानि का केस, बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। बीड में गुंडाराज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बोले महाराष्ट्र सीएम फडणवीस। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने भारतीय उच्चायोग में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ सहित 50 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी, अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी ठंड। दिल्ली में केजरीवाल ने शुरू की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, मंदिर जाकर किया रजिस्ट्रेशन। किन्नर की हत्या पर आक्रोशित समुदाय ने जमकर किया हंगामा, सड़क पर हुए अर्धनग्न। महाकुंभ में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी, बोले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। साल के आखिरी कारोबारी दिन सस्ता हुआ सोना चांदी, 149 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। साल के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली, बैंकिंग व आईटी शेयरों में गिरावट से सेंसेक्स निफ्टी फिसले। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। जी हां, राहुल गांधी को लेकर खबर है कि वो देश के बाहर गए हैं। नए साल की शुरुआत होने से ठीक पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता के विदेश दौरे ने बीजेपी को बैठे बिठाए पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरने का एक मौका तो दे ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है तो वो मौज मस्ती करने गए हैं। शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित है। वो बाहर जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई परवाह नहीं। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के जीवन काल में उनका अपमान किया और अब वो ऐसा ही कर रहे हैं। एक अन्य भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को देश में क्या चल रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें या तो कांग्रेस के किसी भी नेता को देश से कोई मतलब ही नहीं है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिखों के खिलाफ नफरत रखती है। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इस आरोप को बीजेपी की भटकाओं की राजनीति बताया है। गौरतलब है कि हर साल राहुल गांधी क्रिसमस के त्योहार के आसपास विदेश, खासकर इटली में होते हैं। इसे लेकर भाजपा नेताओं का कहना है कि नए साल पर लोग अपने देश में रहकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन वो नानी के घर इटली घूमने जाते हैं। ये कहते हुए अक्सर उनकी मां सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने की याद दिलाई जाती है। खैर, हम रुक करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में 13 फरवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर त्रिवेणी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। साधु संतों के साथ भक्त भी बड़ी संख्या में संगम नगरी पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सभी के ठहरने, खाने पीने और इलाज के लिए अस्पतालों का निर्माण करवाया है। जनपद में पहली बार 7 उपनगर बनाए गए हैं। यहां स्थापित केंद्रीय अस्पताल में अब तक 2 बच्चों का जन्म हो चुका है। जन्म लेने वाले नवजातों में एक बच्ची और एक बच्चा है। बच्ची का नाम गंगा तो बच्चे का नाम कुंभ रखा गया है। जच्चा बच्चा स्वस्थ है और डॉक्टर्स की देखरेख में है। यूपी के डिप्टी ब्रिजेश पाठक ने परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि इस अस्पताल में विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि महाकुंभ 2025 का आयोजन 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में कराया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी नगर पर आधारित प्रदर्शनी को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिखाया था, जिसमें बताया गया है कि यह अस्थायी नगर कितना विस्तारित होगा। इसमें 7 उपनगर बनाए जा रहे हैं। सभी उपनगर में डीएम से लेकर एसपी और सीएमओ को तैनात किया जाएगा। इन उपनगरों में भक्तों के ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। इसी उपनगर में बनाए गए अस्पताल में 2 बच्चों ने जन्म लिया। इनके नामकरण भी किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में बच्चों को जन्म देने वाली दोनों महिलाएं मेला क्षेत्र में कामगार थीं। ये अपने परिवार के साथ यहां मजदूरी का काम करती थीं। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब विकास की बातें करते हैं तो उनकी बातें यूपी की जनता सुनती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ अच्छे काम किए हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन जब वो हिंदू मुस्लिम पर बातें करने लगते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं जो उनके लेवल के नेता पर अच्छी नहीं लगती है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित कई बातें की थी जो बहुत ही सटीक थी, पर जब वो संभल पर बातें करने लगते हैं तो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के चक्कर में इस तरीके की वो बातें करने लगते हैं कि जो खुद उनकी पार्टी के समर्थकों को भारी पड़ने लगती है। जाहिर है यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही मामलों पर फोकस करती है जिस पर अखिलेश यादव जब बोले तो वो खुद ही फंस जाएं। वहीं सोमवार संभल समेत कई जिलों में हो रही खुदाई पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश भर में कई जगह खुदाई हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए। दरअसल संभल में जो कुछ भी सरकार कर रही है उसे अखिलेश यादव कैसे झुटला सकते हैं? क्या संभल में हिंदुओं को अपना मोहल्ला छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा होगा? अगर जामा मस्जिद एरिया के आसपास के मंदिरों और सरायों और बावड़ियों की खुदाई कराकर प्राचीन अवशेषों को ढूंढा जा रहा है, इसमें क्या बुराई है? दुनिया भर के देशों में इस तरह के एक्शन लिए गए हैं। योगी के आवास में शिवलिंग होने की बात वो तंज के रूप में कहते हैं, पर आजकल की राजनीति में इस तरह की भाषा का कोई महत्व नहीं रह गया है। कब तंज को असली बात समझ लिया जाएगा ये कोई नहीं जानता है। खुद अखिलेश यादव ये जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में अंबेडकर का नाम लेकर विपक्ष पर तंज कस रहे थे, जिसे अपमान समझ लिया गया। क्या अखिलेश के बयान को भी इस तरीके से नहीं लिया जा सकता है? अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की सत्ता को फिर से हासिल करनी है तो उन्हें अपनी छवि बनाकर रखनी होगी। कम से कम उन्हें हिंदू विरोधी तो ना समझा जाए, उन्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश के समर्थकों में आज भी हिंदू ही बहुसंख्यक हैं। यहां तक कि सवर्ण भी अखिलेश को बड़े पैमाने पर वोट देते हैं। खैर, जाते जाते आपको हम एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम नई दुनिया बसा रहे हैं, वैसे वैसे ही हम मानवता को भूलते जा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका सबूत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से रात के समय शरीर कपा देने वाली ठंड हो रही है। आलम तो यह है कि सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड के बीच राजधानी लखनऊ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में प्लेटफॉर्म पर लेटकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों पर पानी डालकर उन्हें जगाया जा रहा है। इस असहनीय सर्दी में पानी पड़ते ही बच्चे और बुजुर्ग यात्री बिल्कुल सहम गए। दरअसल सोशल मीडिया पर रेलवे कर्मियों की संवेदनहीनता का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। कई यात्री अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म 8 और 9 पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ठंड ज्यादा होने के कारण यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर ही चादर बिछाकर कंबल ओढ़ लिया था। तभी रात में प्लेटफॉर्म की धुलाई करने को लेकर कुछ सफाई कर्मी आते हैं और प्लेटफॉर्म पर पानी डालना शुरू कर देते हैं। अब माना जा रहा है कि प्लेटफॉर्म सोने के लिए नहीं है, मगर वाकई में क्या ये तरीका आपको सही लगता है? इन लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसे उठाना चाहिए? आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।